Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. आज 12th क्लास स्टार्ट हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे थे. प्रीवियस क्लास में सीक्वेंस देखे थे. कल के क्लास में क्या पढ़े थे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे. तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गन में क्या है? प्राइमरी ऑर्गन में टेस्टिस है, जो लिखना शायद मैं भूल गई. प्राइमरी ऑर्गन में क्या होगा? टेस्टिस होगा. सेकेंडरी ऑर्गन में क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा? पहले डक्ट सिस्टम आएगा. डक्ट सिस्टम, फिर एसेसरी ग्लैंड, फिर कॉर्पुलेटरी ऑर्गन आएगा. डक्ट सिस्टम में क्या आएगा? वासा एफ्रंटिया आएगा, रेटेई टेस्टिस आएगा, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा. एसेसरी ग्लैंड में आएगा सेमिनल वेसल्स, कॉर्पस काउपस, अर्बिट्रियल ग्लैंड, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है, बाकी ये दोनों ग्लैंड जो है वो पेयर्ड होता है. कॉर्पुलेटरी ऑर्गन में क्या आएगा? पेनिस आएगा. ठीक है, इतना पढ़े थे. और पढ़े थे टेस्टिस के बारे में. टेस्टिस क्या होता है? A pair of a testes are formed during a 7 to 8 week of pregnancy in the lower abdomen of the fetus. देखिए जो टेस्टिस है वो बनना 7 से 8वें हफ्ते में बनना स्टार्ट हो जाता है, जब मदर के फर्टिस में. ठीक है, जब वुमेन प्रेग्नेंट रहती है तो 7वें से 8वें हफ्ते में टेस्टिस बनना स्टार्ट हो जाता है. जब वो टेस्टिस बन जाता है तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वो स्कॉटम में टेस्टिस आ जाता है. ठीक है, एब्डोमेन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में. ठीक है, क्यों डिसेंड कर जाता है स्कॉटम में? क्यों टेस्टिस डिसेंड कर जाता है? बिकॉज उसको 2 to 3 लोअर टेम्परेचर चाहिए, बॉडी से 2 या 3 डिग्री कम उसको बॉडी टेम्परेचर चाहिए, जिसके कारण वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके. इसके के लिए वो बॉडी के एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब बॉडी के थोड़ा सा बाहर आ जाता है, एब्डोमिनल के बाहर आ जाता है. ठीक है, अब देखो ये स्कॉटम है. स्कॉटम कैसा होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसमें 2 टेस्टिस होते हैं. इसका जो लोकेशन होता है थोड़ा ऊपर नीचे होता है. ठीक, क्यों ऊपर नीचे होता है? बिकॉज जब आ, ये कॉर्पुलेशन हो सके तो उसका उस टाइम स्वीज करके टेस्टिस ऊपर ना चल जाए, एब्डोमेन में ना चल जाए, इसलिए इसका जो लोकेशन होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है टेस्टिस को, उसे रेफे बोलते हैं. टेस्टिस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, उसको रेफे बोलते हैं. ठीक है, ये एक्सटर्नली व्यू है. इंटरनल व्यू कैसा होता है? देखो इंटरनल व्यू में ये क्या है? ये वास्ट डिफेंस है. ठीक है, वास्ट डिफेंस टेस्टिस में जा रहा है. ये लेफ्ट स्कॉरिटल सेक है, ये राइट स्कॉरिटल सेक है. ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये स्कॉटल स्पेक्ट्रम है. ठीक है, कभी कभी टेस्टिस जो है वो स्कॉटम में नहीं जा पाता है, फेल हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्राइडिज्म बोलते हैं. ठीक है, ये छोटा सा ऑपरेशन होता है, फिर टेस्टिस अपने जगह पे क्या हो जाता है? आ जाता है, स्कॉटम में आ जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो होता है एक बंडल, फाइबर बंडल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्यूवर्नियल बोलते हैं, ग्यूवर्निकुलम बोलते हैं, जो कनेक्ट टेस्टिस को कनेक्ट करके रखता है स्कॉटम से. ठीक है, यहाँ पे एक एक मसल होता है, ये एक मसल है. इस मसल को क्या बोलते हैं? डॉटस मसल बोलते हैं, जो स्मूथ मसल है. फिर ये पिंक कलर का जो मसल है उसको क्रीमास्टर मसल बोलते हैं, जो स्केलेटन मसल है. ठीक है, ये दोनों रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. देखो, और ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी क्या कर हेल्प करता है. जब विंटर के टाइम होता है, जब विंटर के टाइम आता है, तो जो हमारा ये है स्कॉटम है, वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, बिकॉज गर्मेस्टेट जो है वो क्या करता है? एब्डोमेन के पास ले जाता है, एब्डोमेन को ये कॉन्ट्रैक्ट करके एब्डोमेन के पास ले जाता है कि उसको बॉडी टेम्परेचर मिल पाए, क्योंकि ठंड के टाइम में जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, और जो स्पर्म बनाने के लिए हम लोग को 34 या 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जो वो कॉन्ट्रैक्ट करके एब्डोमेन के पास ले जाता है, तो उसको बॉडी हीट मिलता है. ठीक है, समर के टाइम पे क्या होता है? जो बाहर का जो गर्मी होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये रिलैक्सेशन कर जाता है. यहाँ पे डॉटर्स जो है वो रिड्यूस करता है, हीट को रिड्यूस करता है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ये क्या है?
ये ऐसे साइड व्यू से देख रहे हैं, ये क्या है, टेस्टीज है। देखो ये इपिडिडाइमिस है, और ये क्या है, ये टेस्टीज है, इपिडिडाइमिस। ये देखिए जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसको स्कॉटम बोलते हैं। स्कॉटम के अंदर टेस्टीज है। टेस्टीज के जो ये क्या है, ये टेस्टीज है, ठीक है। और टेस्टीज के जो ऊपर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, इपिडिडाइमिस है, ठीक है। ये पार्ट जो है, ये पूरा क्या है, पेनिस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेमिनल वेसल्स ट्यूब्यूल है, यहाँ पे क्या है, सेमिनल वेसल्स है, ठीक है। ये क्या है, गाल ब्लाडर है, जो यूरिन को स्टोर करके रखता है, गाल ब्लाडर है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो सिंगल होता है, पेयर्ड में नहीं होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है वो फ्रंट से है, फ्रंट से पूरा इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले ये देखो टेस्टीज, ये इंटरनल टेस्टीज है, इंटरनल टेस्टीज। बाहर से टेस्टीज कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अभी फिलहाल ये वाले पिक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। देखो टेस्टीज के ऊपर एक और सा लेयर होता है, एक और कवरिंग लेयर होता है इस तरीके से। उस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिसिस, वेजाइनलिस। ये क्या करता है, ये आउटर कवर होता है, आउटर कवरिंग होता है। ये जो है ट्यूनिका एल्विजीना, ठीक है। इसका काम क्या है, ट्यूनिका एल्विजीना का, ये ट्यूनिका एल्विजीना है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है। देखो ये ट्यूनिका एल्विजीना जो है, इसका काम क्या होता है, ये डिवाइड करता है 200 से 250, 200 से 250 टेस्टिट्यू, यहाँ पे टेस्टिक्यूलर लोब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको टेस्टिकुलर लोब्स दिखाई दे रही है। ये जो 250, बहुत सारे लोब्स दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ट्यूनिका एल्विजीना है, जो कनेक्ट करके रखता है। और यहाँ से 200 से लेकर 250 तक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स निकलता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कनेक्ट करके रखता है। इसमें जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड रहता है, ठीक है, हाईली क्वाइल्ड है। हाईली क्वाइल्ड रहता है, ठीक है। और ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर 2 से 3, 2 to 3, हर लोब के अंदर 2 से 3 लोब्स होंगे, इच लोब्स। इस तरीके का जो होता है, इस तरीके से इसका व्यू दिखाता है। देखो इस तरीके से 2 से 3 रहता है ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, ये सारे में होता है इस तरीके से। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो हर लोब्स में 2 से 3 आपको लोब्स मिल जाएगा, 2 या 3 मिल जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ 2 से 3 ईच लोब्स, हर लोब्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। स्पर्म को बनाने में कौन सा हेल्प करता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हेल्प करता है, ठीक है। इसमें आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये टाई सेक्शन है। तो इपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक हेड होता है, फिर एक मिडिल पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, नरिशमेंट,
एपिडिडाइमिस का काम होता है नरिशमेंट करना, ठीक है, नरिशमेंट और स्पर्म को स्टोर करने का काम कौन करता है? एपिडिडाइमिस। इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो पाथवे देखेंगे कि कैसे कैसे स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है, पाथवे देखेंगे, ठीक है। किस तरीके से स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है? स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ आता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेटेई टेस्टी में जाता है, रेटेई टेस्टिस। रेटेई टेस्टिस के बाद स्पर्म कहाँ जाता है? तो वास एफरेंटिया में जाता है, वास एफरेंटिया, वास एफरेंटिया में जाता है। वास एफरेंटिया के बाद स्पर्म एपिडिडाइमस में जाएगा, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद वास डिफेंस में जाएगा, वास डिफेंस, उसके बाद एजिकुलेटरी डक्ट, एजिकुलेटरी डक्ट में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में आ जाएगा। फाइनली आउटसाइड द बॉडी, फिर उसके बाद स्पर्म बाहर निकल जाएगा। देखो ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है सीक्वेंसली के थ्रू, ठीक है। देखो पहले सेमिनल वेसल्स में जाएगा स्पर्म, फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म यहाँ पे बनेगा। उसके बाद रेटेई टेस्टिस में जाएगा, रेटेई टेस्टिस के बाद वास एफरेंटिया में, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफेंस, इजिकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। उसके बाद आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये पूरा पाथवे है कि कहाँ से कहाँ स्पर्म जाता है, किस किस तरीके से स्पर्म जाता है। देखो ये पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इस तरीके से हम बना था ना, बहुत सारे कंपार्टमेंट। इस ये 250 जो कंपार्टमेंट थे ना, हम ज़्यादा नहीं बना रहे, सिर्फ 3 बना रहे, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट में ये जो था ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसी को डाइसेक्शन यहाँ पे काट के इस पार्ट को दिखाया जा रहा है इस तरीके से। तो इसी को इतना व्यू देखेंगे अभी फिलहाल, इतना। सिर्फ इतना देखेंगे ये पार्ट। इतना को डाइसेक्शन करके क्या कर रहे हैं देख रहे हैं? देखो यहाँ पे इस पार्ट को इलार्ज करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखो ये जो लोब्स था, ठीक है, इसके अंदर क्या छोटे छोटे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 2 से 3 में रहते,
है असेंबली फिनिश ट्यूब्यूल, ठीक है। इसी को यहाँ पे इलार्ज करके इस सेमीफ्रेस ट्यूब्यूल को यहाँ पे इनलार्ज करके हम एक बड़ा सा व्यू बनाते हैं। ठीक है, ये इसमें बनाएंगे छोटे छोटे होल्स, इसमें 2 से 3 होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा दिखेंगे, 2 या 3 लोब्स दिखेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक ही लोब्स बना रहे हैं, एक ही लोब में अच्छे से हम समझा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, सेल है। इस सेल का कुछ ना कुछ नाम है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये है जर्म सेल, जर्म सेल। एक और इसमें सेल बनाएंगे, जो ये है साटोली सेल, साटोली सेल। ठीक है, 2 तरीके के सेल है, एक जर्म सेल है, दूसरा कैसे सेल है, सटोली सेल है। ठीक है, ये जो पूरा है, ये पूरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। ठीक है, जहाँ पे एक और बना रहे, ये है रेड ब्लड सेल, WBC, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल, WBC है, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, एक रेड कलर का, ये है रेड ब्लड सेल। ठीक है, वेसल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, वो जर्म सेल है, सटोली सेल है, जितना भी स्पेस है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ जो बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा स्पर्म। ठीक है, बहुत सारे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, स्पर्म। ये स्पर्म, स्पर्म कैसे बनता है वो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ये क्या है, ये सटोली सेल है, ये जर्म सेल है। सटोली सेल है जो वो स्पर्म नहीं बनाता है, जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, स्पर्म। या जो है ये स्पेस है, इसका ल्यूमेन नाम है। ठीक है, ल्यूमेन, यहाँ पे क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन स्पेस होता है जो सेंटर में होता है। ठीक है, अब देखो एक और होता है यहाँ पे, वो है लिडिक सेल। ये क्या है, लिडिक सेल।
ये क्या है, लिडिक सेल। लिडिक सेल सिक्रीट करता है एंड्रोजन को, सिक्रीट एंड्रोजन। एंड्रोजन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, कौन सिक्रीट करता है, तो लिडिक सेल सिक्रीट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का दो टाइप्स था। ये आपको देखो सेटोली सेल का क्या है, कुछ फंक्शन है। क्या फंक्शन है, नरिशमेंट। ये स्पर्म को क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा, नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। ऑफ स्पर्म, स्पर्म को क्या करेगा, नरिशमेंट और डेवलपमेंट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, फिर ये क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को यहाँ पे इनलार्ज करके बताया गया। ये क्या, ये जो है, ये पार्ट, ये जो दिख रहा है, ये जो गोल, ये जो गोल सा जो मोटा सा जो दिख रहा है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है मेरे बच्चों। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम सेल होता है, और दूसरा क्या होता है, सटोली सेल होता है। सटोली सेल क्या करता है, सिक्रीट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग को, बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करेगा। यहाँ पे नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, नरिशमेंट और स्पर्म को क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, ये जो पूरा है ये क्या है, इंटरेस्ट्रियल स्पेस है। जो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रेड ब्लड सेल है। ब्लू वाला क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो लिडिक सेल है, वो भी क्या करता है, एंड्रोजन को सिक्रीट करेगा। ठीक है, जो बीच में ये क्या है, ये जो है वो स्पर्म है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। यहाँ पे क्या है, ल्यूमेन स्पेस है, बीच में ल्यूमेन स्पेस है। देखो इसमें यही है। सटोली सेल क्या करता है, यहाँ पे सटोली सेल क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा, नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट, डेवलप करेगा। किसको डेवलप करेगा, स्पर्म को करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या स्पर्मटोगोनिया है, स्पर्मटोगोनिया को क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मटोगोनिया को ही जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और ये सब जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक होता है सटोली सेल, सटोली सेल को नर्व सेल भी बोलते हैं। सटोली सेल के एक और नर्व सेल बोलते हैं, नर्व सेल, नर्व सेल भी बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो ये पूरा पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये स्कॉटम है, ये पार्ट क्या है, ये स्कॉटम है। ठीक है, स्कॉटम के अंदर ये क्या है, ये टेस्टीज है। ठीक है, टेस्टीज को कनेक्ट करके रखा है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इपिडिडाइमस है। ठीक, इपिडिडाइमस। उसके बाद ये जो दिख रहा है वो क्या है, सेमिनल वेसल्स है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होता है। ठीक है, फ्रंट से दिख रहा है इसलिए आपको डबल दिख रहा है, लेकिन ये क्या होता है, ये सिंगल होता है। वास्ट डिफेंस, ये वास्ट डिफेंस भी क्या होता है, ये वास्ट डिफेंस है, तो ये भी पेयर्ड है। सबको लिख दो, ये क्या है, ये पेयर्ड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड। सेमिनल वेसल्स भी पेयर्ड है। काउपस ग्लैंड भी पेयर्ड में दिख रहा है आपको, पेयर्ड ही है। ठीक है, इपिडिडाइमिस भी पेयर्ड है। ये पूछा जाएगा क्या क्या पेयर्ड है, क्या क्या अनपेयर्ड है। ठीक है, देखो पहली टेस्टिस में बना स्पर्म। ठीक है, सेमिनल वेसल्स में स्पर्म बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना, सॉरी,
उसके बाद ये कहाँ गया, इपिडिडाइमिस में जाएगा। देखो स्पर्म पहले से हमने वेस्टिब्यूल में बनेगा, फिर उसके बाद रेटे टेस्टिस में जाएगा, बाद वास इफ्रेंटिया में जाएगा। ठीक है, वास इफ्रेंटिया के बाद इपिडिडाइमिस में जाएगा, इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफेंस में जाएगा, वास डिफेंस के बाद ये कहाँ जाएगा, तो इजिकुलेटरी डक्ट यहाँ पे आएगा। इजिकुलेटरी डक्ट में से फिर ये धीरे धीरे कहाँ नीचे चल जाएगा, मतलब यूरेथ्रा में आएगा, यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, इसको बोलते हैं ऑर्फिस, ऑर्फिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक होता है लूज स्किन होता है, फोर स्किन होता है एक। ठीक है, यहाँ पे एक फोर स्किन होता है। ठीक है, वो फोर स्किन क्या होता है, वो लुब्रिकेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, वो ऐसा स्किन होता है जो रिटैचेबल स्किन होता है। ठीक है ना, पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, ये कैसा स्किन होता है, डिटैचेबल स्किन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिलीजन्स में क्या होता है, फोर स्किन को जो होता है वो वहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बहुत से ऐसे धर्म है जिसमें फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन बोलते हैं। रिमूव ऑफ फोर स्किन known as circumcision। इसमें क्या होता है, फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसेसरी डक्ट, देखो each test is divided into 200 to 250 compartment। ठीक है, ये कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। देखो हर टेस्टिस कूलर के पास 2 या 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। Each seminiferous tubules have 1 to 3 highly coiled seminiferous यहाँ पे each testicular हुआ, each testicular have a 1-3 highly coiled seminiferous tubules। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, रेटेई टेस्टिस में जाएगा। ठीक है, रेटेई टेस्टिस में 10 से 12 वास डिफेंस होता है। फिर उसके बाद 10 to 12 वास इफ्रेंटिया होता है। ठीक है, 10 से 12 वास इफ्रेंटिया होगा। फिर उसके बाद इपिडिडाइमस में जाएगा, इपिडिडाइमस के बाद वास डिफेंस में जाएगा। ठीक है, ये सारे जो डक्ट्स हैं ये क्या करता है, दीज डक्ट्स to transport of sperm to outside the body, बॉडी के बाहर ट्रांसफर करने में ये सारे डक्ट क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, पहले सेस्ट्री के ईच टेस्टिस, हर टेस्टी के पास कितना 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, लोब्स होता है,
हर लोब्स के पास 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होंगे। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल होता है, एक जर्म सेल होता है, दूसरा सटोली सेल होता है। सटोली सेल क्या करता है, नरिशमेंट करता है, स्पर्म को नरिशमेंट करता है और एंड्रोजन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद रेटेई टेस्टिस में जाएगा, उसके बाद वास रेफ्रेंटिया में जाएगा, जो 10 से 12 वास रेफ्रेंटिया होते हैं। उसके बाद एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफेंस में जाएगा, ठीक है। ये सारे डक्ट जो है वो क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, वो डक्ट के बारे में पढ़े, अब एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड में क्या है, सर्मिनल वेसल्स, सर्मिनल वेसल्स, ये क्या है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कहाँ रहता है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, बिलो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है सर्मिनल वेसल्स, जो पेयर्ड में होता है। इसके बाद आएगा काउपस ग्लैंड, काउपस के एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक और नाम से जानते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी बेटा जी पेयर्ड में होता है, पेयर्ड में होता है, इसका भी क्या, ये पेयर्ड में। उसके बाद आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अनपेयर्ड ग्लैंड है। देखो ये सारे जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है, अल्कलाइन भी सिक्रीट करता है, ठीक है, फ्रक्टोज ये सब भी सिक्रीट करता है, ठीक है। म्यूकस, म्यूकस जो है वो क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, ये सब एंजाइम सिक्रीट करता है, टू सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करेगा, ठीक है, एंजाइम्स, फ्रक्टोज और अल्कलाइन, ठीक है, टू लुब्रिकेट, लुब्रिकेट पेनिस, पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प कौन करता है, तो ये सारे ग्लैंड्स हेल्प करता है, ठीक है, एंजाइम्स, ये सब म्यूकस, ये सब करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है, टेस्टिस पढ़ लिया, टेस्टिस पढ़ लिया, अब कुछ एक्सटर्नल जेनिटिलिया पढ़ेंगे, ठीक है। देखो टेस्टिस में भी जो इसका साइज होता है ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो जो टेस्टिस है, ये पेयर्ड होता है, टेस्टिस कैसा होता है, पेयर्ड होता है। इसका जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर, जो इसका वाइड है विड्थ, ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। टेस्टिस का लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, वाइड जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये टेस्टिस जो है वो इनसाइड, इनसाइड द स्कॉटम, स्कॉटम के अंदर होता है, स्कॉटम सेक विच इज आउटसाइड द बॉडी, विच इज आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी के बाहर होता है, साइड द बॉडी, ठीक है। ये पूरा ओवरव्यू टेस्टिस का था, टेस्टिस का था। अब देखो पेनिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन है, पेनिस है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन है, पेनिस।
देखो ये पेनिस है, इसमें एक और होता है, इसमें इसके अंदर एक टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू का भी कुछ फंक्शन होता है, कुछ वर्क होता है। ठीक है, ये क्या है, पेनिस है। ठीक है, ये जो ऊपर से एक और जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ये क्या है, ये फोर स्किन है। ठीक है, फोर स्किन। फोर स्किन को बहुत सारे रिलीजियस में क्या होता है, उसको रिमूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर बायोलॉजी के अनुसार देखें तो वो क्या होता है, सही होता है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए कभी कभी फोर स्किन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और रिमूव कर देते तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन बोलते हैं। ठीक है, सर्कमसीजन। ठीक है, ये है फोर स्किन। ठीक, देखो ये जो है, ये क्या है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या करता है, कैरी करता है यूरिन और स्पर्म को। ये यूरिनोजेनाइटल है, यूरिनोजेनाइटल कैन कैरी urine and semen one at a time। देखो ये जो है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, यूरेथ्रा जो है उसे यूराइनल जेनेटल भी बोलते हैं। ये यूरिन और सीमेन को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, एक बार में या तो यूरिन निकलेगा या स्पर्म निकलेगा। ठीक है, जब कॉर्पुलेशन होगा तो क्या निकलेगा, सीमेन निकलेगा और यूरिन निकलेगा। एक बार में कोई एक ही निकलेगा, या यूरिन या स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे जो है ये येलो कलर का, ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इंसेमिनेशन के बाद ये हेल्प करता है इरेक्टाइल होने में। ठीक है, दिस हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस required for insemination। जब इंसेमिनेशन होता है तो ये हेल्प करता है इरेक्टाइल होने में। ठीक है, यहाँ पे फुल स्किन हो गया, ये इरेक्टाइल टिश्यू हो गया, ये यूराइनल जेनाइटल, यूरेथ्रा हो गया, यूरिनी जेनाइटल हो गया, डक्ट जो स्पर्म या यूरिन को कैरी करता है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट इन, ह्यूमन बीइंग बेबी पार्टीज या सेक्सुअल डिमोर्फिज्म या इंटरनल फर्टिलाइजेशन या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, इवेंट दैट डज नॉट ऑकर इन ए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये कौन सा है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं करता, इसमें कौन सा है, इसमें होगा बी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बट इंसेमिनेशन होता है, गेस्टेशन होता है, पाचुरेशन होता है। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, इसमें से कौन कौन सा मेल सिस्टम है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड या एक्सटर्नल जेनिटिलिया, कौन कौन सा है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सब है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, एक्सेसरी डक्ट भी है, एक्सेसरी ग्लैंड भी है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ईच टेस्टिस हैव टू
50 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्स। हर टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर कितना 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब हैज अ 1 और 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। हर टेस्टिकुलर के अंदर 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी सही है। इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लिंक्ड on it outside the male germ cell only. Lytic cell are found in the interstitial space or testicular। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज लिंक इनसाइड द मेल जर्म सेल। सेमिनिफरस के अंदर जर्म सेल ही सिर्फ होता है, सटोली सेल भी होता है, जर्म सेल भी होता है, तो दोनों सेल पाया जाता है, ठीक है। सटोली सेल भी होता है, तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, सटोली सेल आर नॉट एसोसिएटेड विद। इसमें से कौन सा सटोली सेल जो एसोसिएट नहीं कर रहा है, वो एंड्रोजन सिंथेसिस नहीं करता, सिक्रीट नहीं करता, या नरिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म नहीं करता, या फाइगोसाइटोसिस नहीं करता, या फिर बोथ बी एंड सी। इसमें से कौन सा आंसर होगा? एंड यहाँ पे एंड्रोजन सिंथेसिस नहीं करता, यहाँ पे एंड्रोजन क्या करता है? सिक्रीट करता है, तो इसका आंसर ए होगा। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे सिक्रीट करता है, बनाता नहीं है, सिक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। डायग्राम बताना है, ठीक है। ये अभी बताएं, देखो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट्रियल, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट्रियल सेल है, ये सब जो है वो स्पर्मेटोगोनिया है, ये सब जो है, और इसमें जो बहुत सारे जो सेल है वो क्या है? स्पर्मेटोजोआ है, ये सारे क्या सटोली सेल है। तब इसका नाम बताना है कि ये क्या है। देखो इस यहाँ पे जो है वो क्या है? इंटरेस्ट्रियल सेल है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। यहाँ पे इंटरेस्ट्रियल सेल है। फाइंड द ओड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से कौन सा एक ऑड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? देखो रेटेई टेस्टिस होता है, वास डिफेंस होता है, एपिडिडाइमस होता है, बट सेमिनल वेसल्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी होगा, सेमिनल वेसल्स। देखो ये सीक्वेंसली में पूछा जा रहा है, कौन सा सीक्वेंस से स्पर्म क्या होगा? स्पर्म बाहर निकलेगा, ठीक है। देखो रेटेई टेस्टिस यहाँ पे है, यहाँ भी है रेटेई टेस्टिस। रेटेई टेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा? वास एफ्रंटिया में जाएगा, इसका ये आंसर है। रेटेई टेस्टिस के बाद वास एफ्रंटिया में, फिर एपिडिडाइमिस में, यहाँ पे बताया है ना। रेटेई टेस्टिस के बाद वास एफ्रंटिया में, फिर एपिडिडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस में, फिर इजिकुलेटरी डक्ट, फिर बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा में, ठीक है। ह्यूमन मेल यूरेथ्रा एक्ट एज पास फ्रॉम। ह्यूमन का जो यूरेथ्रा है वो क्या क्या कैरी करता है? तो इसका आंसर ए और सी होगा, बिकॉज ये यूरिन के साथ साथ सीमेन भी कैरी करता है, दोनों कैरी करता है, तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये नीट में भी पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा है जो पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं? तो सेमिनल वेसल्स, एजिकुलेटरी डक्ट, कॉर्पस ग्लैंड, ये सारे पेयर्ड है, पेयर्ड है, बट यही एक ऐसा ओनली वन ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है। इसका आंसर होगा डी। डी जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अनपेयर्ड होता है, ठीक है। सेमिनल वेसल्स आर लोकेटेड। सेमिनल वेसल्स कहाँ पे लोकेट है? बिलो यूरिनी ब्लैडर, या बिहाइंड यूरिनर ब्लैडर के नीचे है, या फिर बगल में है, या इनसाइड उसके अंदर है, या एबव यूरिनरी ब्लैडर। तो सेमिनल वेसल्स जो है वो उसकी बिलो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे है, इसका आंसर ए होगा। देखो ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड। ग्लैंड पेनिस के बाहर एक फोल्ड स्किन होता है जिसको फोल्ड स्किन बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। यहाँ पे दिखाना भूल गए हैं, फोल्ड स्किन जो है वो एक फोल्डेड स्किन होता है जो लूज करता है, ठीक है। लूज फोल्ड स्किन होता है, ठीक है, जिसे फोल्ड स्किन बोलते हैं, ठीक है। आज तक का इतना ही, कल पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है।